सबसे पहले बात करते हैं इस साल के टारगेट की। सो BNI से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, BNI से मुझे उम्मीद है कि इस साल अगले 11 महीने या 10 महीने अब रह गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के, तो 30 लाख का बिजनेस मुझे लगता है मैं BNI से ले सकता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें एक जो ट्रांजेक्शन साइज हमारे बिजनेस का होता है, क्योंकि रिकरिंग बिजनेस है, कोई क्लाइंट हमारे साथ जुड़ता है तो हमें उम्मीद रहती है कि हम उसको सर्विस अच्छी देते रहेंगे और वो हर साल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो एवरेज ट्रांजेक्शन साइज 5 लाख रुपए का आता है। अगर मैं 5 लाख के हिसाब से देखूं, 30 लाख टोटल करना है तो लगभग मेरे को 6 क्वालिफाइड रेफरल चाहिए, सिर्फ 6 क्वालिफाइड रेफरल चाहिए, सिर्फ 6 पूरे 12 महीने में। और जो हमारा एक क्लोजिंग रेशियो होता है वो होता है 25%। इट मीन्स अगर मुझे 4 रेफरल मिलती हैं BNI से तो उम्मीद है कि एक तो 101% क्लोज हो जाएगी, जिसका एवरेज ट्रांजेक्शन साइज पूरे साल का 5 लाख रुपए, महीने का आप लगा सकते हैं 40-50 हज़ार रुपए एवरेज। इसका मतलब मुझे हर हफ्ते 0.46 रेफरल इफेक्टिवली चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं, काम हम बहुत सारे करते हैं लेकिन आज हम सिर्फ 2 या 3 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है इंसेंटिव टू सर्विस एक्सपोर्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है 2019-20। इसके इंपॉर्टेंस कैसे है वो भी हमारे डिस्कस करेंगे। इन सर्विसेज पे ध्यान लगाइए। लीगल सर्विसेज 80 सर्विसेज है, लेकिन अभी हमने फोकस वो कर रहे हैं जो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे मेल जोन में बहुत सारे लोग इस पे काम करते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल सर्विस, उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, फ्रेट फॉरवर्डर, थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च और फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें हमें करना क्या है, क्राइटेरिया क्या है इस इंसेंटिव को लेने का। आपके पास पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। इट मींस इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में क्या है, मेरा काम भी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का है, मोटवानी जी का भी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का है। सर का एक क्लाइंट है बाहर, उसने कहा जी सामान आना है या जाना है, सर को उससे पेमेंट मिली और सारा काम पीछे से मैंने एग्जीक्यूट करा। मेरी दूसरी कंपनी है तो मेरा भी काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ, लेकिन मेरे को पैसा मोटवानी जी देंगे तो वो क्लाइंट मेरा अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस इंसेंटिव को ले मेरे को मोटवानी जी जैसे लोग चाहिए जिनको डायरेक्टली पैसा क्लाइंट से मिलता है। थर्ड, एक्सपोर्ट टर्नओवर उसकी $15,000 से ज्यादा होनी चाहिए और IECA होल्डर होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसके पास एक होना चाहिए, जो एक प्राइमरी एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें एक बात करते हैं, 2019-20 में हमारा क्लाइंट है नमूरा, जो मेरी जनरली गिफ्ट भी रहती है, तो उसका मैटर था 17-18-19 का हमने उनको इंसेंटिव लगभग 2.5 करोड़ के हिसाब से था, जो हमने उनको जब हमने एप्लीकेशन फाइल करी विद इन 3 और 4 मंथ्स हमने उनको इंसेंटिव दिलवा दिया, पैसा इन कैश भी करा लिया उस इंसेंटिव का। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करो, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उसका कुछ परसेंटेज ऑफ बिजनेस, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। गवर्नमेंट कहती है आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर है, ठीक है, 5% यानी 5 लाख रुपए मेरी साइड से आपको एक प्रमोशन के आप एक्सपोर्ट करो इंडिया से बाहर। नमूरा एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है, हमने उसका 17-18-18-19 में अप्लाई कराया, 2.5 से 3 करोड़ के बीच का उसका इंसेंटिव था, 3-4 महीने में मिल गया। 2019-20 में क्या हुआ, दिसंबर 21 में हमने एप्लीकेशन डाली, मई 22 में मेहनत करके बहुत एफर्ट्स करके, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया फ्रॉड केसेस इंडिया में बहुत सारे आए, उन्होंने हर फाइल के ऊपर स्क्रूटनी लगा दी। नमूरा रिसर्च केस में मई में फाइल सैंक्शन भी हो गई, डिस्प्ले भी हो गया, सिर्फ पेंडिंग था DSC लगाना गवर्नमेंट का, कि DSC लगा के वो लाइसेंस आप कल सुबह आके ले जाना। मीनवाइल हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन आई और जितने भी सारे सक्सेसफुल सैंक्शन हुए थे सबके ऊपर चार्ज लग गया और सारे इंसेंटिव को रोक दिया गया और प्री स्क्रूटनी में फाइल दोबारा चली। एफर्ट्स हम लगाते चले गए, हेड ऑफिस हेडक्वार्टर दिल्ली में उद्योग भवन में, वहां पर लिंक निकाले, अपनी फाइल को जस्टिफाई करा। फाइनली मई 22 में फाइल अप्रूव हुई थी और अब जाके मार्च 23 में लगभग 10 महीने बाद उसको इंसेंटिव दिलाया हमने, लगभग 1.25 करोड़ का, 1 करोड़ 19 लाख रुपए। जैपनीज क्लाइंट हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, टाइमलाइंस होती है, प्रेशर होता है, जो सारी चीजें हमने फेस करी। तो आइए देखते हैं इसको, आपको रेफरल जनरेट करनी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप सबके लिए, बिकॉज आप सब मेरी सेल्स की टीम है, तो आपको ढूंढना क्या है और जनरेट कैसे करना है। 19-20 की बात कर रहे हैं तो मैंने 4 कैटेगरी की सर्विस बताई थी, उसमें सिर्फ 2 को आपको ढूंढना है, एडवोकेट और मार्केट रिसर्च। अगर आपके नोट में एडवोकेट है और मार्केट रिसर्च है, आपको क्वेश्चन क्या पूछने हैं रेफरल जनरेट करने से पहले। आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि आपने एक्सपोर्ट का क्लेम फाइल करा था, अगर कहते हैं यस तो मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, अगर कहते हैं नो तो भी क्लाइंट हो सकते हैं, कैसे होंगे बताते हैं। और अगर करा था तो आपका क्या जो क्लेम है वो अभी सक्सीड हो गया या अभी भी स्टक्ड है। अगर स्टक्ड है तो वो हमारा क्लाइंट है,
क्योंकि 19-20 के क्लेम अभी भी सैंक्शन नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से और स्टक केसेस हम देखेंगे। अगला पॉइंट आता है 2023-24 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 खा गए। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था इंसेंटिव देने का, तो उन्हें उसको लैप्स कर दिया। अब 2023 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, लेकिन उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अभी भी ये सर्विसेज आनी बाकी हैं। बट वी आर होपिंग कि विद इन अ 2 months और 3 months पीरियड ये जो इंसेंटिव की स्कीम है इसको रिज्यूम करा जाएगा, लेकिन वो इंसेंटिव की स्कीम 2023-24 और उसके आगे की होगी, उससे पहले की नहीं आएगी। तो अगर आप इन टाइप के क्लाइंट से मिलते हैं तो उनसे आपको क्या पूछना है कि आपका इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई एक्सपोर्ट और सर्विस है और क्या उसकी टर्नओवर $3 लाख से ज्यादा की है। इंसेंटिव की एलिजिबिलिटी $15,000 है, लेकिन आपको उनसे पूछा क्या $3 लाख से ज्यादा आप कर पाओगे या उम्मीद है। 3 लाख क्यों है? क्योंकि हम जनरली उन क्लाइंट्स का काम देखते हैं जिनका कम से कम 3 लाख के अराउंड तो हो। $3 लाख की अगर मैं बात करूँ 80 रुपये तो 2.5 करोड़ की टर्नओवर होती है, तो कम से कम 2.5 करोड़ की टर्नओवर पे 5% मिलेगा, कुछ इंसेंटिव उनको अमाउंट वाइज दिखेगा, कम से कम 15 लाख का इंसेंटिव तो ये चीज़ है हमारी इस वाले टॉपिक पे। और आप उनसे ये भी जान सकते हैं कि उनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, FIRC रेमिटेंस सर्टिफिकेट हो, इनवॉइस एग्रीमेंट, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि गुड्स के केस में हमें पता होता है कस्टम से क्रॉस होता है, हमें पता है क्या गुड्स है। सर्विस एक इनटेंजिबल चीज़ है, तो जस्टिफाई कराना डिपार्टमेंट के आगे बहुत टफ काम हो जाता है, तो जिसके लिए हमें 4 प्राइमरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आइए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट आता है KPO डिवीजन का, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में, क्योंकि हमें कस्टमर्स को समझाना है, सिंपल भाषा में CA का काम बाहर के क्लाइंट्स का, CA का काम बाहर के क्लाइंट्स का। अब देखते हैं उसके अंदर क्या था हमें। अब इसका एग्जांपल लेते हैं IT इंडस्ट्री का। हमें क्लाइंट्स को डायरेक्टली पिच नहीं करना है, मुझे क्लाइंट्स डायरेक्टली नहीं चाहिए। हम बैकएंड सपोर्ट सिस्टम, IT कंपनी में क्या होता है, IBM US ने काम उठाया, IBM इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, सारा काम इंडिया से एग्जीक्यूट हुआ। IBM इंडिया के लिए कस्टमर कौन हुआ, IBM US के लिए कस्टमर कौन हुआ, अल्टीमेटली यूजर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। हमें उसी प्लेटफॉर्म पे चलना है। मेरे को डायरेक्टली क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए CAs या एडवोकेट्स जो बाहर प्रैक्टिस करते हो और वो बैकएंड काम हमें यहाँ पर आउटसोर्स कर सके। 2 कंट्रीज पे फोकस है, ऑस्ट्रेलिया और लंदन। अभी जो हम काम कर रहे हैं लास्ट के 4 साल से, वो इथियोपिया कंट्री है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी ब्रांचेज होती हैं हर कंट्रीज में, हर कंट्रीज में ब्रांचेज होती है, तो क्या होता है कि बैलेंस शीट यूनिफॉर्मिटी से बननी चाहिए, और वो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखी है, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं वहाँ की कंट्रीज में, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मीट हो सके। अगर वो मीट नहीं होती तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसकी पेनल्टी होती है। तो इसमें हमारे 2 काम होते हैं, अकाउंटिंग और बैलेंस शीट। अगर एक मेरे को CA से कनेक्ट मिलता है तो उसके एक क्लाइंट से मिनिमम टू मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये महीने का काम आराम से आ सकता है, बहुत आराम से, सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अकाउंटिंग का काम होगा या बैलेंस शीट का। रेफरल सोर्स जो रहेंगे हमारे, वो रहेंगे एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लंदन और ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्लाइंट नहीं, इन रेफरल सोर्स के थ्रू बैकएंड का काम हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेरी गिफ्ट क्या क्या है।